गणेश चतुर्थी आने वाली है और सभी को गणपति बापा का इंतजार है। तो आगमन के पहले क्यों ना हम लोग भोग लगाने के लिए अपने किचन में मोदक बनाएं। मोदक बनाना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जिस कढ़ाई या पैन में बनाना है उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें हम 1 कप से थोड़ा सा कम हमने दूध लिया है, दूध डाल देंगे। पिसी हुई चीनी हमने ली है, 1/3 है ये, इसको डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें एकदम लो रखनी है हर समय। इसके मिक्स होने के बाद यहाँ पे हमने 2 बाउल मिल्क पाउडर लिया है। ये मिल्क पाउडर हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े, इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालना है। इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। अब जैसा कि देख रहे हैं 1 से 1.5 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इस जगह पे हमने 3 से 4 पान के पत्ते दूध में पीस लिया है। इसे हमने सिलबट्टे पे पीसा है, आप भी सिलबट्टे पे पीसेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भी हम इस समय डाल देंगे और कुटी हुई इलायची आधा चम्मच डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा ये मोदक बन करके तैयार होगा। इस गणेश चतुर्थी आप भी बनाइए। और इसमें हम अच्छा और कलर लाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। वैसे तो पान का कलर आ गया है बट हल्का लग रहा है, थोड़ा सा हमने फूड कलर डाल दिया ताकि इसका कलर और डार्क होके और खूबसूरत लगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसी तरह से मिक्स करते जाना है। ये याद रखिएगा कि फ्लेम हमें एकदम लो रखनी है हर वक्त। कलर डालने के बाद देखिए इसका कलर और भी खूबसूरत हो गया है, डार्क ग्रीन हो गया है और ये अब पैन भी छोड़ने लगा है, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो इसे हम बहुत देर अब नहीं भूनेंगे, बस 1 सेकंड के लिए और इस तरह से चला के मिक्स कर लेते हैं। ये रेडी हो गया है। अब हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट में घी लगा लेंगे और इसी में हम मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। जब तक हमारे मोदक का मिश्रण ठंडा होता है हम उसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने 3 चम्मच डेसिकेटेड नारियल लिया है और ये हमने मीठा सौंफ लिया है जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये हमने टूटी फ्रूटी 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू हैं, 1 चम्मच बारीक कटा बादाम है, 2 चम्मच हमने गुड़ लिया है जिसे एकदम बारीक कर लिया है। ये 1 चम्मच हमने गुलकंद लिया है, क्योंकि हम पान मोदक बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे गुलकंद जरूर डालेंगे। तो गुलकंद हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको गुड़ नहीं पसंद, इसकी जगह पे आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। हम एक बार थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेंगे और इसे अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का मोदक बनाएं मिल्क पाउडर का, तो मिल्क पाउडर अच्छे ब्रांड का यूज करें, वरना मोदक खराब हो जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा ये डो तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक मोदक मोल्ड लिया है, इसमें हम अंदर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे घी की और इसे हम बंद कर लेंगे वापस। इसके बाद हम ये मिश्रण लेंगे थोड़ा सा और इसे अंदर डाल करके हम चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए इसे फैला लेंगे। इस तरह से दबाते हुए हमें मोदक में इस तरह से डालना है। और फिर ये हमने जो स्टफिंग तैयार की है
इसमें से भी हम थोड़ा लेंगे और इस तरह से करते हुए इसके बीच में हम इसकी फिलिंग को भर देंगे और ऊपर से फिर हम ये वाला मिश्रण थोड़ा डालेंगे और इस तरह से इसे कवर कर देंगे। तो आइए अब हम अपना मोदक खोल के देख लेते हैं कि हमारा मोदक कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मोदक बन करके तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हम और भी बाकी के मोदक बना लेते हैं इसी तरह से। अब हम एक दूसरे तरह का मोदक बना लेते हैं इसी तरह से। इसको हमने पहले ग्रीस कर लिया और ये हमने ये टूटी फ्रूटी ली है, तो बीच बीच में हम इसे टूटी फ्रूटी को कहीं कहीं डाल देंगे। इस तरह से फैला देंगे दोनों साइड में। और कुछ हमने ये मीठे सौंफ के दाने लिए हैं, इसको भी कहीं कहीं डाल देंगे। ये देखने में मोदक बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हम इस मिश्रण को भरेंगे। तो ये ऊपर से दबा करके हमें इस मिश्रण को चारों तरफ इसमें फैला देना है, ताकि इसमें अच्छे से बाहर के साइड से टूटी फ्रूटी और ये सौंफ जो है इसमें चिपक सके और देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हम चिपका देंगे और इसे इसके बाद हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हमें प्रेस करते हुए इस तरह से इस चारों तरफ से फैला देंगे और बीच में हम डालेंगे गुलूकंद वाला स्टफिंग जो हमने तैयार किया है। इसके ऊपर से फिर हम ये वाला मिश्रण डाल देंगे और इसे पैक कर देंगे। तो चलिए ये भी तैयार है मोदक। अब हम इसे भी खोल करके देख लेते हैं। देखिए देखने में कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसे चारों तरफ से आपको घुमा करके दिखा दे रही हूँ। तो जिस तरह से आपकी इच्छा उस तरह से मोदक बनाएं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पे आप भी इस तरह से मोदक बनाइए और गणपति बप्पा को प्रसन्न कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।